झारखंड में एक बार फिर से ठंड में बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 8 और 9 जनवरी को राज्य के अधिकांश जिलों के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण 10 और 11 जनवरी को भी न्यूनतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। रांची स्थित भारतीय मौसम विभाग के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि जैसा कि पूर्वानुमान था, 7 जनवरी की सुबह तक पूरे झारखंड में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस दौरान रांची का न्यूनतम तापमान 11.4, जमशेदपुर का 13.2, डाल्टनगंज का 12, बोकारो का 12.5, चाईबासा का 10, सरायकेला का 13 और गढ़वा का 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। शेख आनंद ने बताया कि 8 और 9 जनवरी को न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, लेकिन 11 और 12 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने लगेगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान में फिर से बढ़ोतरी का अनुमान है और राज्य के अधिकांश जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा। सम्मान योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। झारखंड में 56 लाख से अधिक महिलाओं बहनों के बैंक खाते में सोमवार को 2500 रुपये डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए गए हैं। समारोह के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस योजना में झारखंड के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इन्होंने कहा कि महिलाएं झारखंड की दिशा और दशा को मजबूती के साथ बदलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में डिजिटल माध्यम से विशाखापत्तनम के पास पुदिमोका में अत्याधुनिक के एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला भी रखी। पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है। इस परियोजना में लगभग 1,85,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यह भारत की सबसे बड़ी एकीकृत ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन सुविधाओं में से एक बन जाएगी। इसमें 1500 डीपीटी ग्रीन हाइड्रोजन और 7500 डीपीटी ग्रीन हाइड्रोजन उप उत्पादन का उत्पादन करने की क्षमता होगी। ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास नई पारी शुरू करने के लिए बुधवार को जमशेदपुर से रांची के लिए रवाना हुए। रवाना होने के पहले उन्होंने काफी वक्त सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर में गुजारा। चल रहे निर्माण कार्य को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 45 साल के बाद 10 जनवरी को रांची में रघुवर दास बीजेपी के फिर प्राथमिक सदस्यता लेंगे। सदस्यता हासिल करने के बाद वे बाबा बैजनाथ धाम, इटखोरी मंदिर और रजरप्पा मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाएंगे। 15 जनवरी को सूर्य मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित पतंग उत्सव में शामिल होंगे। सूर्य मंदिर भ्रमण के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि यह सूर्य धाम स्थल उनके जीवन की ऊर्जा का केंद्र है। विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और सभी दलों ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है। इस बार का चुनाव त्रिकोणीय बन गया है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। पिछली बार के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। इस बार कांग्रेस और आप आमने सामने है। दिल्ली की राजनीति को साल 2013 से देखें तो भले बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई हो, लेकिन उसके वोट प्रतिशत में कोई खास गिरावट दर्ज नहीं हुई है। साल दर साल कांग्रेस का वोट प्रतिशत दिल्ली में गिरता चला गया। 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर में भारी गिरावट हुआ और 24% से सीधे 9% तक चल गया। आम आदमी पार्टी को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिला। कांग्रेस का वोट शेयर आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया और यही कारण था कि आपको 50% के करीब वोट हासिल हुआ। चाईबासा के तांतनगर ओपी क्षेत्र के खरकई नदी में अवैध बालू खनन कर रहे लोगों और तांतनगर ओपी प्रभारी के बीच जमकर तू-तू-मैं-मैं हुई। आक्रोशित लोगों ने यहां तक कि धमकी दे डाली कि उन्हें ट्रैक्टर से धक्का मारकर बालू में ले जाने की चेतावनी दे दी। इसके बाद प्रभारी ने स्थिति को भांपने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। इस दौरान वहां के पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जानकारी के मुताबिक चाईबासा के तांतनगर थाना प्रभारी मेघनाथ
मंडल और एसआई सुनील कुमार खरकई नदी का निरीक्षण करने सिविल ड्रेस में पहुंचे थे। इस दौरान वहां उन लोगों ने अवैध बालू खनन कर रहे कुछ लोगों को देखा। इसके बाद उन्होंने बालू खनन कर रहे लोगों को रोका और वहां पर खड़े ट्रैक्टर से तोड़फोड़ की, जिसके बाद वहां मौजूद ग्रामीण और थाना प्रभारी के बीच जमकर बहस हो गई। लोगों का कहना था कि हम लोग थाना को इसके लिए पैसे देते हैं, इसके बावजूद थानेदार हमारी गाड़ी को तोड़ रहे हैं, जो गलत है। सरायकेला थाना अंतर्गत डोंडा गांव निवासी परवीन महतो ने बिरबांस रेलवे स्टेशन के समीप ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। घटना बुधवार सुबह की है। मामले की सूचना मिलते ही सरायकेला थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। हालांकि युवक ने किस वजह से ये कदम उठाया, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन अंदेशा जताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग की वजह से उन्होंने खुदकुशी की है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए सरायकेला थाना प्रभारी सतीश वर्णवाल ने बताया कि मृतक किसी कंपनी में काम करता था। वह मंगलवार की दोपहर 1 बजे अपने घर से ड्यूटी जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। बुधवार की सुबह बिरबांस रेलवे स्टेशन पहुंचा और लोको पायलट द्वारा दिए गए ट्रेस पास के आधार पर स्टेशन के बाहर अपनी बाइक खड़ी की। इसके बाद चलती ट्रेन आगे कूदकर अपनी जान दे दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। ऐसे खबरें से अपडेट रहने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।